ये क्या है बाबा? गले हुए टमाटर, आलू जले हुए, साथ में करेले को पीस डाला, मिलाए हैं सड़े हुए बैंगन, तब बना है ये काढ़ा। इसमें तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ, लेकिन ये हम इन्हें सुंघाएंगे नहीं, पूरा का पूरा पिलाएंगे, तब जाके इनके अंदर के गंदे भूत बाहर आएंगे। नहीं 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 नहीं। लो पियो। नहीं। बाबा ये हवन की आग बुझ गई। इसका मतलब इनका भूत उतर गया। हाँ हाँ हाँ, भूत भाग गया। हाँ, भाग गया। एक बार फिर से किया है चमत्कार, मैंने फिर से किया है दो दो भूतों का शिकार। मम्मी जी मुझे ताज्जुब हो रहा है आप पर। वैसे तो आप इतनी मॉडर्न हैं, फिर ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में कैसे पड़ गए? अगर आपको निकालना ही है तो अपने अंदर से बुरे विचारों को निकाल दीजिए। ये सब कुछ तुमने किया है? हाँ, आपके अंदर से बुरे विचारों को निकालने ही तो आई हूँ मैं। चलो बाबा, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ाती हूँ। चलो शिष्य। देखा, एक बार फिर शीशा ने हमारी चाल हम ही पर चल दी। ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्यों? बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? अब ये भी मैं ही बताऊं। ईरा, क्या नहीं किया तुमने मेरे खिलाफ? मैंने सब सहा, सब बर्दाश्त किया, लेकिन एक बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, जब तुमने मेरे समट पर हमला करवाया। हमला? क्या? हमेशा मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दिया, पर जब तुमने समट के कैरेक्टर पर, उसके सम्मान पर कीचड़ उछाला, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शादी से पहले तू ही थी सब कुछ मेरे लिए, पर एक बार भगवान के सामने शादी हो गई तो ये रिश्ते को निभाना मेरा धर्म ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। क्या कहना चाहती हो? मुझे पता है उस लड़की को तुमने ही भेजा था, और तुम्हारे कहने से ही उसने समट पे जबरदस्ती करने का झूठा इल्जाम लगाया था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर फिर कभी तुमने मेरे और समट के बीच आने की या फिर हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, तो मैं उसी लड़की से पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच उगलवा दूंगी। और फिर तो तुम जानती हो क्या होगा, सब तुमसे नफरत करेंगे। समर्थ, पापा, दाइयों, तुम्हारे अपने माँ बाप, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो चलो आप लोग अब ये साफ कर लो, और हाँ, एक बात ध्यान रखना, शादी एक पवित्र बंधन है। अगर फिर कभी किसी ने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे वो मेरी अपनी बहन हो या मेरी सास। रुको ईशा, तुम्हारी ये खोखली धमकियां ईरा को डरा सकती हैं, मुझे नहीं। सो स्टॉप गिविंग देम टू मी। मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ मम्मी जी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अगर आप मेरे और समर्थ के बीच में ना आए तो ही आपके लिए अच्छा होगा। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू!
मैं तुम्हारे और समर्थ के बीच में नहीं, तुम मेरे और मेरे बेटे समर्थ के बीच में आ रही हो। To hell with you। तुम्हें जो करना है जाकर कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ना तो कल तुम्हें अपनी बहू माना था और ना ही कभी आगे मानूंगी। तुमने मुझसे दुश्मनी की है, रेवती ओझा से। ये छोटी छोटी लड़ाइयां भले ही तुमने जीती हो, लेकिन असली जंग मैं जीतूंगी। इसलिए रोक सको तो रोक लो। रुकिए मम्मी जी, आपको रोकने का उपाय भी है मेरे पास। अगर आप भूल गई हो तो मैं आपको याद दिला सकती हूँ, और पूरी दुनिया को भी, कि संस्कार आश्रम कैसे जला था। कदम रुक गए ना, पर उस दिन आपके हाथ तो नहीं रुके थे जब आग लगाई थी आपने? ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? किसने बताया? मासी ने बताया मुझे। वो चुड़ैल देवकी, वो भी थी ना आपके साथ? उन्होंने बताया सब कुछ मुझे। कैसे पैसों की लालच में आपने बच्चों का घर, उनकी खुशियां, सब कुछ जला दी। अपनी दुनिया सजाने के लिए आपने हमसे हमारी दुनिया ही छीन ली। अब तक तो मैं चुप थी, आपको बचाने के लिए नहीं, बल्कि समर्थ और पापा को इस सच से बचाने के लिए। पर मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि आप चाहती हैं कि ये राज राज रहे। ठीक है, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं ना, पर आपने सोचा है कि अगर समर्थ और पापा को इस सच के बारे में पता चल गया तो कहीं आपको ये घर छोड़कर ना जाना पड़े। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मेरा सबसे गहरा राज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन को ही पता लगना था। सही कह रही थी ये। एक बार अगर गिरीश और समर्थ को ये बात पता लग गई तो वो मुझे अपनी जिंदगी और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। आंटी, आंटी प्लीज मेरी हेल्प करो ना आंटी। आंटी वरना मैं मर जाऊंगी, प्लीज आंटी। आंटी, हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा अब। वो ईशा मेरे बारे में ऐसी बात जानती है कि अब हम उसके चंगुल से कभी नहीं छूट पाएंगे। हमारे सारे रास्ते बंद हो गए आंटी। अब तो बस यही कर सकते कि हम हार मान लेते हैं। मैं अपने समर्थ को भूल के, अपने सारे सपनों को भुलाकर अपने माँ बाप के घर वापस चली जाती हूँ आंटी। सारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए हीरा। एक रास्ता है जो अभी भी खुला हुआ है। कौन सा रास्ता आंटी? मौत का रास्ता, ईशा की मौत। हमें ईशा की जान लेनी पड़ेगी। और एक बार ये हो गया
तो हमारी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। आंटी, आंटी क्या कह रही है? आप ईशा के मर्डर की बात कर रही हैं आंटी? आंटी मैं मानती हूँ कि मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उससे नफरत करती हूँ। पर आंटी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि उसने मेरा समर्थ मुझसे छीना, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैं उसका तो क्या, पूरी दुनिया में किसी का भी मर्डर नहीं कर सकती आंटी। नहीं, वो जैसी भी है, जो भी है, पर आंटी वो मेरी बहन है। आंटी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? नहीं रा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। इम्तिहान? मैंने सोचा इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, कहीं कहीं तुम्हारी नफरत हद से ज्यादा न चली गई। पर आंटी ये क्या? मुझे कैसे पता होगा किसी का मर्डर कैसे करते हैं? मेरी शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि मैं क्रिमिनल हूँ। मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चेक करना चाहती थी कि कहीं तुम गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा दो। ठीक है आंटी, पर मैं कभी इस हद तक नहीं जा सकती। That's great. सुनो, ये सब छोड़ो, अभी तो ईशा भी यहाँ पर नहीं है। इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में ईशा का पलड़ा जो इतना भारी हो रहा है, उसको वापस अपने फेवर में कैसे लाना है। कौड़ी की बेऔकात ईशा ने मेरी ऐसी दुर्गति की जिसकी किसी और को करने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं उससे बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाए, उसके अंदर जीने की आरज़ू ही खत्म हो जाए। अरे देवा, इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं जानती थी, पर इतनी नफरत? ना बाबा ना, नवी सुनबाई को रेवती बाई से बचाने के लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर फिर कभी तुमने मेरे और समर्थ के बीच आने की या फिर हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की तो मैं उसी लड़की से पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच उगलवा दूंगी। अरे सुनबाई तू इधर है? चल जल्दी चल। कहाँ चलूं? अरे बाबा आज दिवाली है ना, तो तेरे को पहली अंगुल की रस्म करनी है। रस्म? पर मुझे किसी ने बताया नहीं। और ये कौन सी रस्म है? चल मैं तेरे को बताती है, चल जल्दी चल, मेरे बताती, चल रास्ते में चल। आजा। जी, ऐसे कैसे बैठे हो? मेरे और सासूबाई के सामने से बिना शर्ट के शर्ट पहनो। अरे सुन भाई, मैंने इसको ऐसे बिठाया है तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। अरे सुन भाई, मैंने तेरे को बताया ना, आज दिवाली है, पहली अंगुल की रस्म है। अरे हम महाराष्ट्रियन लोगों में है ना, जब शादी के बाद पहली दिवाली आती है ना, तो उसके पहले दिन ये रस्म होती है। पत्नी अपने पति को तेल और उट्टन लगा के मलती है और फिर नहलाती है। मैं क्यों नहलाऊंगी? ये बच्चा थोड़ी है, खुद ही नहालेगा। क्या सुन भाई, तुम कैसे लड़के रे? अरे रस्म है ये। चल चल जल्दी जल्दी लगा चल।
अरे लगा। अरे सुन भाई, कैसे लगा रही है तू ऐसा लगा रही है जैसे तेरा पति नहीं 440 वोल्ट का खंबा है। अरे क्या रे नालायक है, तू क्यों इतना शर्मा रहा है? पत्नी है ना तेरी? हाँ हाँ आई। ये अच्छी जोड़ी लग रही है रे। वाह 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 वाह, हंसना जरा हंसना। हाँ हाँ, अभी तेल मलना। हाँ हाँ, अच्छे से मलना। हाँ, ऐसे ही पूरे शरीर पर मल देना और बाद में गर्म पानी से नहलाना। हाँ, मुझे ना बड़े घर में बहुत सारे काम है, मैं जाती हूँ। छी, क्या क्या करना पड़ता है मुझे? तुम्हें हाथ लगाना पड़ता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मेरे ऊपर छिपकली चल रही है कोई। जा रही हूँ मैं, बाकी काम खुद कर लेना। हिम्मत कैसे मुझे छूनेगी? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। इडियट, छोड़ा क्यों मुझे? तू ही बोली छोड़ तो छोड़ दिया मैं। तो बेवकूफ सीधा करके नहीं छोड़ सकते थे? तू कभी सीधी हो ही नहीं सकती। गुंडा वाली कहीं का। चल नहाने को जा रहा मैं। जा। समर, अब तुम क्या दिखाना चाहते हो? ईशा, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर सरप्राइज के साथ। सिर्फ 2 मिनट की बात है, ध्यान से। अब इतना खूबसूरत हाथ तो तुम दे ही चुके हो, और कितने सरप्राइजेस हैं? ईशा, इस सरप्राइज के सामने बाकी सारे सरप्राइजेस छोटे पड़ जाएंगे। टडन टडन। समर, ये तुम्हारा और मेरा। नो तुम्हारा नो मेरा, आज से सिर्फ हमारा। हम हमेशा साथ साथ हैं ईशा। अब क्यों रो रही हो ईशा? कुछ नहीं समर, ये तो बस खुशी के आंसू। यार, ये बहुत अजीब सी बात नहीं है ईशा? जब मैं अकेला काउच में सो रहा था तब मैंने तुम्हें गम के आंसू दिए। अब जब मैं तुम्हारे साथ बेड पे सो रहा हूं तो खुशी के आंसू। यानी मैं जो कुछ भी कर लूं तुम्हें रोना तो है। नहीं समर, लेकिन अब नहीं ईशा। ईशा, मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, बल्कि होठों में मुस्कुराहट देखना चाहता हूं ईशा। मैं वो हर काम करूंगा जिससे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आए, जैसे मेरे चेहरे में तुम्हें देखकर आती। समर, कल दिवाली है, नए साल की शुरुआत। क्यों ना हम भी एक नई शुरुआत करें? नया साल हमारी जिंदगी में नया सवेरा लाएगा ईशा, और इस सवेरे में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। जानती हो ईशा, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है? क्या? साथ बिताए हुए वो सारे पल दिखाई देते हैं ईशा, और साथ हंसने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ईशा, कहीं ये आने वाली मुसीबत की चेतावनी तो नहीं थी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने, तुम चाहोगे तब भी नहीं।
ईशा ये क्या? समर, ऐसा क्या हुआ है? बस हवा से एक फोटो फ्रेम ही तो गिरा। नहीं ईशा, मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। मैं क्या समझ? तुम मुझसे दूर चली गई हो ईशा, और मैं ईशा ईशा पुकार रहा हूं। ईशा उसके ऊपर ये फोटो फ्रेम का टूट जाना। ईशा कहीं सचमुच तुम मुझसे? ऐसा कुछ नहीं होगा समर, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। और जहां तक इस फोटो फ्रेम का सवाल है, मैं चेंज करवा दूंगी, ठीक है? प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ईशा मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा कहीं ये आने वाली मुसीबत की चेतावनी तो नहीं थी? समर, हमारे बीच जितनी भी मुसीबतें आनी थी सब आ चुकी। अब कुछ नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुम चाहोगे तब भी नहीं।